जैसा कि हमारे सामने ये प्रश्न दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 रूप की होगी। जो मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है कि 6 के विभाजन के रूप में सभी संख्याओं को 6 विभिन्न रूप में निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कौन सा रूप सम है और कौन सा रूप विषम है। यहाँ ले लीजिए, हम पहले नंबर पर सबसे फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। पहले रूप की संख्या क्या, 6q। अब हम ये जानेंगे क्या 6q एक सम संख्या है। तो देखिए, 6 को हम 2 × 3q ले सकते हैं, जहाँ q कोई भी नंबर है, 1 2 3 4, q बराबर 0 1 2 3 4 etc, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर q कोई भी नंबर है तो 3q कोई नया नंबर होगा जिसे हम k मान सकते हैं। इस प्रकार ये पहला रूप जो हमारा 2k रूप का बन गया। और हम जानते हैं कि 2k रूप जो है 2 से विभाज्य है, अर्थात सम संख्या है, जो हमें नहीं चाहिए। अब हम लेते हैं दूसरा रूप। दूसरा रूप क्या है, 6q+1। 6q+1। अब इसको हम देखते हैं कि ये सम है या विषम है। तो 6 को हमने डिवाइड किया, ब्रेक किया 2 × 3q और +1। अब 3q को हम रिप्लेस कर देंगे एनी न्यू इंटीजर के रूप में। 3q कोई नया इंटीजर होगा, उसको हमने k रख दिया, k। तो k क्या फॉर्म बन गई, 2k+1। और हम जानते हैं कि 2k+1 जो फॉर्म होती है विषम संख्या के लिए जानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सेकंड फॉर्म यानी कि 6q+1 एक विषम संख्या को व्यक्त करता है। इसी प्रकार तीसरा रूप लें आप। इसी प्रकार हम तीसरा रूप लेते हैं, जो है 6q+2। जो यहाँ तीसरा रूप था 6q+2। अब यहाँ से क्या हुआ कि 0 रिमाइंडर कर सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में जो बचेगा 3q+1। ये पूरा ब्रैकेट q के किसी भी मान के लिए कोई नए नंबर को व्यक्त करता है, किसी नए नंबर को व्यक्त करता है। पुनः सुन लीजिए, ये पूरा ब्रैकेट q के किसी भी मान के लिए एक नए नंबर को व्यक्त करता है, जिसे हमने मान लिया k, और रिमाइंडर हमारा 0 है। तो क्या होगा कि हम इस पूरे फॉर्म को 2k फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि हमारी सम संख्या को व्यक्त करता है। अतः ये फॉर्म हमारी विषम नहीं है, जो हमें एक्सेप्ट नहीं करें। अब अगला फॉर्म व्यक्त करते हैं, अगले फॉर्म को देखें, सम है या विषम है। अगला चौथा फॉर्म है 6q+3। यहाँ देखिए हम किस तरह ब्रेक करें, हमें ये देखना है कि सम है या विषम। तो देखिए 6q को 2 × 3q, 6q को 2 × 3q में व्यक्त किया, तथा जो 3 थे 3 को ब्रेक कर दिया 2 × 2+1, 2+1। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, 3q प्लस यहाँ से 1। अब देखने में क्या आता है कि ये जो ब्रैकेट है q के किसी भी मान के लिए एक नए नंबर को व्यक्त करता है, नई संख्या को व्यक्त करता है, जिसे हम मान लेते हैं पुनः k। तो इस ब्रैकेट की जगह पे k रख देंगे तो हमारे क्या फॉर्म आ जाएगी, 2k+1। 2k+1। हम जानते हैं कि 2k+1 एक विषम पूर्णांक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये 6q+3 एक विषम संख्या को व्यक्त करता है। इससे आगे अगली संख्या के बारे में जांच करते हैं कि ये सम है या विषम। पांचवा रूप सम है या विषम, ये पता करते हैं। तो पांचवा रूप है 6q+4। इसको हम अपनी तरफ से एडजस्ट कर लें
तो 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 और 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2। यहाँ से पहले से हमें पता चलता है कि 2 कॉमन ले लें 2, तो ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2 बचेगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा, रिमाइंडर शून्य आएगा। और देखिए यहाँ पर देखने में आता है कि क्यू के किसी भी मान के लिए यह जो कोष्ठक है, यह जो ब्रैकेट है, इसका मान एक नए नंबर को व्यक्त करेगा, जिसे हम मान लेंगे के। इस ब्रैकेट को नए नंबर के रूप में लिखने पर हमारी फॉर्म आ जाएगी 2k, और जिसे हम भली भांति जानते हैं कि यह एक सम संख्या है और विषम नहीं है, सम संख्या है। ठीक है, अतः ये हमें ग्राह्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे आगे अगला नया रूप, छठवां रूप चेक करते हैं। ये सम है विषम, तो 6 रूप था, छठवां रूप था 6 प्लस 5। इसको देखें ये सम है या विषम, सम या फिर विषम। तो देखिए 6 को हम एडजस्ट करें 2 इंटू 3 6 को ब्रेक करते हैं 2 इंटू 3 प्लस 5 को ब्रेक करते हैं 4 प्लस 1। फिर आगे से ये तो ये रहने दिया 2 को, फिर दोबारा ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 और प्लस 1 सेम ऐसे। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों पदों में 2 का डिजिट कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3q प्लस 2। और यहाँ देखने की बात यह है कि ये ब्रैकेट दोबारा q के किसी मान के लिए किसी अन्य नंबर को व्यक्त करता है, जिसे हम k मानेंगे। देखिए ये पिछले से आया, तो इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट q के किसी मान के लिए ये ब्रैकेट किसी अन्य नंबर को व्यक्त करता है, तो इसकी जगह पर हम k रख देते हैं। तो 2k प्लस 1, यानी कि जो छठवां रूप था वो हमारा किस रूप में आ गया है 2k प्लस 1, जिसे हम पहले से जानते हैं कि यह एक विषम संख्या का रूप है। इसका रूप है विषम संख्या का। अतः कोई भी विषम संख्या 3q प्लस 2 बराबर के रख देंगे। अगर कोई भी संख्या 3q के रख दें, अतः ये विषम संख्या है। इस प्रकार हम रूप 2, 4 और 6 ही विषम संख्या होगा। दूसरा रूप क्या था हमारा 6q प्लस 1। चौथा रूप क्या था 6q प्लस 3। छठवां रूप क्या था 6q प्लस 5। इस प्रकार सिद्ध होता है कि कोई भी विषम संख्या, अतः कोई भी विषम संख्या केवल 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 रूप की ही होगी।